नमस्कार। सबसे बड़ा सवाल देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ पूजा। सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 370 पर अपना ऐतिहासिक फैसला सुना दिया है। कोर्ट ने संविधान के अनुच्छेद 370 को रद्द करने वाले मोदी सरकार के फैसले को बरकरार रखा है। सुप्रीम कोर्ट ने भी स्वीकार किया कि राष्ट्रपति का फैसला संवैधानिक तौर पर वैध था, अनुच्छेद 370 अस्थायी था और संविधान के सभी प्रावधान जम्मू कश्मीर में लागू होंगे। कोर्ट ने यह भी कहा कि अनुच्छेद 370 पर राष्ट्रपति को फैसला लेने का पूरा अधिकार है। उनके पास संवैधानिक शक्तियां हैं। जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है। पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आते ही विपक्ष के होश उड़ गए। विपक्ष सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर सवाल उठा रहा है। महबूबा मुफ्ती भड़क गई है। वो कह रही है कि इस फैसले से जम्मू कश्मीर के लोग ना तो उम्मीद खोने वाले हैं और ना ही हार मानने वाले हैं। हमारी लड़ाई जारी रहेगी। उमर अब्दुल्ला ने भी कहा कि संघर्ष जारी रहेगा। तो वहीं पाकिस्तान का भी बयान आया। पाकिस्तान ने कहा कि जम्मू कश्मीर को लेकर अंतिम फैसला संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के प्रस्तावों और कश्मीरी लोगों के आकांक्षाओं के अनुसार किया जाना है। तो आज सवाल यही है कि आखिर क्यों बौखला रहा है विपक्ष। इसी पे चर्चा करेंगे। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। 370 पर अब सुप्रीम कोर्ट ने भी मुहर लगा दी है, पर यह विपक्ष की क्या दिक्कत है? दिक्कत कुछ नहीं है। मैं तो देख रहा था, बिलख रहे हैं लोग, रो रहे हैं पत्रकार, पॉलिटिकल पार्टीज। हाय तौबा, क्या किया जाए। और खास करके सेकुलर कहने वाली पार्टियां, खुद को जी जालीदार टोपी पहन करके तमाशा करने वाले लीडर्स जी। क्या हो गया? गूढ़ बात क्या है? सुप्रीम कोर्ट का फैसला नहीं, कश्मीर से कुछ लेना देना किसी को नहीं है, माल से लेना देना है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला पार्लियामेंट में पास किए गए कानून के ऊपर तो है ही जी। एक उसका बाय प्रोडक्ट आ गया। कुछ काम आप करते हो तो जिस चीज को अचीव करने के लिए करते हो तो होता ही है, लेकिन उसके साथ साथ कुछ और भी हो जाता है ना, एडिशनल बेनिफिट। क्या किया सुप्रीम कोर्ट ने? क्यों रो रहे हैं ये कश्मीर इंडस्ट्री बंद हो गई। कश्मीर जो है कुछ लोगों के लिए एक इंडस्ट्री है। वहां के लोग नहीं, जमीन नहीं, कल्चर नहीं, वहां डेमोक्रेसी नहीं, फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं, सब कुछ नहीं। कश्मीर नाम का एक इंडस्ट्री, और उस इंडस्ट्री से के लिए ये पैसे खाते थे ये वामपंथियों के चट्टे बट्टे, ये एनजीओ वाले, ये प्रोफेसर, ये टुकड़े टुकड़े गैंग, ये पत्रकार, ये दलाल पत्रकारों का एक पूरा गैंग है लुटियन जोन के अंदर। इनका चेक आना बंद हो जाएगा जी। माल आना बंद हो गया। ये इंडस्ट्री क्लोज्ड फॉरएवर। आपको क्या लगता है इस देश में लोगों के दिमाग को जो पल्यूट किया गया कि सुनो आर्टिकल 370 हटा तो कश्मीर हिंदुस्तान का हिस्सा ही नहीं रहेगा। आर्टिकल 370 इज द ब्रिज बिटवीन इंडिया एंड कश्मीर। इफ यू ब्रेक द ब्रिज देयर इज नो कनेक्शन, इट बिकम्स इंडिपेंडेंट। यही समझा रहे थे हम लोगों को बचपन से अब तक। गूगल कीजिए और एक एक नाम देखिए। यही वो दलालों का गैंग है। बड़े बड़े पत्रकार मिल जाएंगे, बड़े बड़े एनालिस्ट मिल जाएंगे, बड़े बड़े नेता मिल जाएंगे, और ये सब लिखने के लिए ये लोग माल खाते हैं। जमीर बेच के, देश की अस्मिता बेच के, देश की अखंडता को बेच के ये धंधा करने वाले लोगों का दुकान बंद हुआ है। इसलिए छटपटाहट है। देखिए लायर वायर सब आज छटपट कर रहा है। क्यों? इंडस्ट्री कैसी है ये? कश्मीर और फिलिस्तीन दो इंटरनेशनल इशू है। यही बताया जब दुनिया भर के मुसलमानों को जो है भड़काने, भाई ऐसा है कि जो फिलिस्तीन है वही कश्मीर है। कश्मीर एंड फिलिस्तीन बोथ आर सेम। यहाँ पे ऑक्यूपेशन चल रहा है। जिस तरह से इजराइल ने हम फिलिस्तीन के ऊपर कब्जा कर रखा है, हम लोगों ने भी कब्जा है।
इन वकीलों को कौन पैसा दे रहा था? देश की सरकार को, मोदी सरकार को यह इन्वेस्टिगेट करना चाहिए कि ये जो वकीलों को पैसा जा रहा था वो पैसे कहां से आ रहे थे। ये एनजीओ वाले, हम लोग तो बोलते बोलते थक गए हैं। इसमें बहुत सारे लोगों को फंडिंग जो है देश की कंपनी वाले भी करते हैं। ये जॉर्ज सोरोस के तमाम चट्टे बट्टे, ये राहुल गांधी, वहां इंडो अमेरिकन मुस्लिम काउंसिल, इस तरह के ऑर्गेनाइजेशन जो पाकिस्तान के पिट्ठू हैं, ये राहुल गांधी उनके साथ मिलजुल करके वहां पे प्रोग्राम बना रहे थे अमेरिका में। और इनकी ये हिमाकत, ये तो देश के अंदर ही लुंजपुंज कानून है, सरकार बड़े लुंजपुंज तरीके से चलती है। लोकसभा के अंदर में ये अधीर रंजन चौधरी ने कहा पाकिस्तान से आपसे पूछा, ये बायलैटरल इशू है, बिना पाकिस्तान से पूछे हुए आप आर्टिकल 370 नहीं हटा सकते हैं। और ये आदमी अभी भी बकवास किए जा रहा है। कुछ लोग आ गए, सुप्रीम कोर्ट का फैसला नहीं मानेंगे। भाई सुप्रीम कोर्ट का फैसला नहीं मानोगे तो ये तो पाकिस्तानी नहीं मान रहे हैं, बोल रहे जाएंगे कहाँ? यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का जो है वो रेजोल्यूशन है। भाई ठीक से पढ़ लो, नुकसान हो जाएगा। जनता की राय लोगे, वो पीओके अपने आप चलाएगा इधर। अभी उतना दूर भी मत जाओ, रायशुमारी कर लो। पाकिस्तान के अंदर आधा पाकिस्तान हिंदुस्तान के साथ आना चाहता है, ऐसा जहन्नुम बना के रख दिया है पाकिस्तान को। लेकिन पैसे तो आ रहे हैं। यूपीए के दौरान चलते थे, क्या चलता था वो? अमन की आशा जी है, अमन की आशा। वो गैंग वही है, ये दलाल पत्रकारों का पूरा गैंग, ये एनजीओ वाले झोला छाप किस्म के लोग, ये फाई नेटवर्क अमेरिका जा जा करके हिंदुस्तान के खिलाफ जहर उगलने का काम, पाकिस्तानी आईएसआई के प्रोग्राम्स में शामिल होने का काम। और ये काम बड़े दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ रहा है कि आज पॉलिटिकल पार्टी के लोग कर रहे हैं, राहुल गांधी कर रहे हैं। तो दर्द तो होगा ही। इनको लगा कि ये दे कैन प्ले अराउंड, कि मोदी सरकार क्या सुप्रीम कोर्ट में क्या लेकर के गए थे प्ली? उन्होंने कहा कि ये टेम्पररी प्रोविजन है, लेकिन इसका स्टेटस परमानेंट ही है, कि इसको बदलने का तरीका बस एक ही तरीके से ये रेटिफाई हो सकता है, जो कश्मीर में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली हो। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली खत्म तो वो इट बिकम्स अ परमानेंट फीचर। सुप्रीम कोर्ट ने कहा नहीं, टेम्पररी फीचर था, टेम्पररी फीचर है। और ये अधिकार बदलने का कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के बजाय ये राष्ट्रपति के पास है। चूंकि अब नहीं है तो राष्ट्रपति आराम से ये फैसला ले सकते हैं। बस चल गई छुरी। ये लोग कौन लोग हैं? इस देश को भूलना नहीं चाहिए। पब्लिक मेमोरी कम होती है, लेकिन कुछ चीजें बिल्कुल याद रखनी चाहिए। ये कन्हैया कुमार जो राहुल गांधी का अभी दाहिना हाथ बना हुआ है, भारत जोड़ो यात्रा में दो ही आदमी परमानेंट थे, एक राहुल गांधी, दूसरा कन्हैया कुमार। कौन है ये? यही वामपंथी, यही डी राजा की पार्टी का व्यक्ति ट्रांसपोर्ट करके भेजा गया है वहीं पे। क्या कर रहा था जेएनयू में? आजादी के नारे कौन लगाता था? आजादी के नारे, कश्मीर मांगे आजादी, आजादी आजादी। मीडिया को ये लोग पकड़ नहीं पाए। हम लोग जैसे लोग सोशल मीडिया में इसको जब एक्सपोज करना शुरू किया तो लोग कहने लगे नहीं नहीं नहीं, वो तो देखिए कश्मीर नहीं। देखिए कैसे ये लोग गिरगिट की तरह रंग बदलते हैं कि नहीं नहीं नहीं, कश्मीर नहीं बोल रहे, बेरोजगारी से आजादी चाहिए, सामंतवाद से आजादी। भाई जब स्कूल में पढ़ रहा होगा ये ना, उस समय जेएनयू में पीएचडी कर रहा था। ये नारे सुनते सुनते जेएनयू में 5 साल बीते। ये कश्मीरी दलाली, वहां के प्रोफेसर से दलाली काम करना। और जब ये सब कुछ बवाल मचा, राहुल गांधी क्यों पहुंचे? क्यों पहुंचे तमाम वामपंथी? तो ये टुकड़े टुकड़े गैंग, इनको कह दो तो इनको लगती मिर्ची। भाई हमको टुकड़े टुकड़े गैंग कहते हैं। भाई लो, सुप्रीम कोर्ट ने अखंड भारत के ऊपर मुहर लगा दी। अब ब्रिज वगैरह सब खत्म हुआ। ये थ्योरी अपने पॉकेट में आप लोग रखिए।
पैसा आना बंद हो गया। अब पैसा नहीं आएगा कश्मीर के इशू के ऊपर। अब यहां एक काम जरूर करना चाहिए। इंडिया नीड्स अ गुड लॉ जिसके तहत हिंदुस्तान के खिलाफ आवाज उठाने वाले लोग, ये टुकड़े टुकड़े गैंग है जो वो आजादी मांगे, देश के अलग अलग टुकड़े कर दो, राइट टू सेल्फ डिटर्मिनेशन, इस तरह की बातें करने वालों को देशद्रोह में शामिल करके उम्र कैद की सजा दिलवानी चाहिए। ऐसा कानून इस देश को चाहिए ही चाहिए। क्यों? ये इतने बेगैरत लोग हैं, ये पैसे खा करके आर्टिकल लिख देते हैं, पैसे खा करके ये यहां पे आंदोलन शुरू कर देते हैं। यही कन्हैया कुमार के जो प्रीवियस पार्टी है डी राजा, उनकी पत्नी एनी राजा, आर्टिकल 370 हटाया गया। पाकिस्तान तो कुछ कर नहीं सकता, वो तो ऑलरेडी एक नपुंसक मुल्क हो गया है, वो उसके बस का कुछ है नहीं। अब जो अपने स्टाफ को, अपने सरकारी मुलाजिमों को सैलरी नहीं दे सकता, वो क्या कर सकता? लड़ सकता नहीं। कवर फायर ये वामपंथी दे रहे थे। ये डी राजा की पत्नी एनी राजा वो चले गई कश्मीर। 2 दिन के बाद इमरान खान को भाषण देना है यूएन जनरल असेंबली में, और ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है कि 17,000 बच्चे गायब हो गए। 17,000 बच्चे जो है आर्टिकल 370 हटाने के बाद गायब कर दिए गए। इस देश में कोई कानून नहीं है ना इन गद्दारों को पकड़ने का। इनको पकड़ के पूछना चाहिए भाई कहां है लिस्ट, कहां गए? 17,000 बच्चे कम होते हैं? प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आपने ये कर दिया और दलाल पत्रकारों ने छाप दिया। और अगले दिन 2 दिन बाद जब इमरान खान वहां जाकर के भाषण दे रहा है तो यही एनी राजा, यही कन्हैया कुमार के पार्टी के लोगों के द्वारा ये जो प्रोपेगेंडा फैलाया गया उसको वो यूएन जनरल असेंबली में कह रहा है। कनेक्शन नहीं है। अब आप स्पीच यूट्यूब पे पड़ा हुआ है, अब ध्यान से सुनिएगा कि वही ये काम कर रहा है कि 17,000 बच्चे गायब हो गए जी। और ये हम नहीं कह रहे हैं, वहां की सिविल सोसाइटी कह रही है। ये सिविल सोसाइटी है, ये गिरगिट हैं, रंग बदलने में एक्सपर्ट। तो आज का दिन बड़ा ऐतिहासिक दिन है। नया भारत, नया कश्मीर, नया जम्मू, नया लेह। और अमित शाह ने बिल्कुल सही बात कही। वो एक आरजेडी का मनोज झा है जी जी, कि राज्यसभा में डिस्कशन चल रहा था कल, तो कह रहा है कि भाई यहां इस सदन में कोई भी कश्मीरी नहीं है, कश्मीरी थे ऑलरेडी। तो अमित शाह खड़े होकर के डांटे, तुम अपने आप के बारे में कहो, ऐसे सब दलाल हैं। ये सब उमर खालिद और ये जो सेकुलरिज्म के नाम पे जो पीएफआई की दलाली करते हैं ये लोग, ये लोगों को एक्सपोज करना जरूरी है। अमित शाह ने सीधे खड़े होकर कहा कि आप अपने बारे में बात करो, हम तो कश्मीरी हैं। और कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी, द्वारका से लेकर के नॉर्थ ईस्ट, हर हिंदुस्तानी का कश्मीर है और हर कश्मीरी का ये पूरा हिंदुस्तान है। तुम इस तरह की बातें करोगे तो बड़ा झटका लगा है। और अभी देखिए ये लोग क्या करते हैं। दुकान अगर बंद हो गई तो बहुत सारे एनजीओ बंद हो जाएंगे, बहुत सारे पॉलिटिकल पार्टी की फंडिंग खत्म हो जाएगी। ये एक इंडस्ट्री था दलालों के द्वारा, देशद्रोहियों के द्वारा, ये टुकड़े टुकड़े गैंग के द्वारा, वामपंथियों के द्वारा चलाया जा रहा था। और उसमें अब तो कुछ कांग्रेसी भी आ गए थे जी। और यही फैसला जो है इस इंडस्ट्री को इसने बंद कर दिया है, इसलिए ये तड़पड़ाहट है जी। बहुत बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद। तो सुप्रीम कोर्ट में मोदी सरकार की बड़ी जीत हुई है। जिनको भी लगता था कि उदारवादी दृष्टिकोण होने के नाते मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ उनकी हर दलीलें सुनेंगे और अनुच्छेद 370 के निस्तारीकरण पर आपत्ति जताएंगे, उन्हें आश्चर्यजनक रूप से चंद्रचूड़ महोदय ने बाहर का रास्ता दिखा दिया है। कोर्ट ने बड़ा झटका विपक्ष को दे दिया, पर इस फैसले का स्वागत बीजेपी के तमाम बड़े नेताओं ने किया। पीएम मोदी ने फैसले का स्वागत कर इसे ऐतिहासिक बताया। तो सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले पर आप अपनी राय कमेंट कर जरूर लिखें। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।